हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज नॉट रिलेटेड विद योर स्टडी, तो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये वीडियो बनाया क्यों जा रहा है? ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर आज मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आज मुझसे कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आज मेरा ब्रेन एक्टिव नहीं है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस उनके होते हैं और उन क्वेश्चंस के कई लोगों के पास कुछ आंसर होते भी हैं और कुछ लोगों के पास वो आंसर्स नहीं है। तो ये वीडियो जो है ये आज उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से कहना चाहिए कि अपने ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए और अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए बड़े सोचते हैं, बड़ी टेंशन होती है। तो उसको कैसे रिमूव करना है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उस स्टूडेंट लाइफ में हम लोग क्या फूड यूज करते हैं, क्या खाते हैं, मेन न्यूट्रिशन है क्या। ये आपको भी पता है कि जो न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं और जिस न्यूट्रिशन को हम लोग इनटेक करते हैं वही न्यूट्रिशन हमारा एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंचता है, वो हमारे ब्रेन के अंदर मूव करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग खाते बहुत सी चीजें और ये जो टंग होती है हमारी, इस टंग के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट बड्स होती हैं और ये टेस्ट बड के लिए मेरे हम लोग सब कुछ खाते हैं, पिज्जा भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, बट ब्रेन के लिए क्या खाते हैं? नथिंग। आप एवरीडे ब्रेड बटर खाते हैं, कुछ लोग एवरीडे चॉकलेट्स खाते हैं, कुछ एवरीडे बादाम खाते हैं, बट विच इज द ट्रू ब्रेन ब्रेकफास्ट और नॉट? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के द्वारा मुझे मिले हैं और आप लोगों की रिक्वायरमेंट है इन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपर्ली हमको मिले। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि आपको ये पता लगे कि आपके स्टूडेंट्स लाइफ में न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या होनी चाहिए। इसलिए टॉपिक का नाम रखा है न्यूट्रिशन फॉर स्टूडेंट लाइफ। अब ये न्यूट्रिशन होते कौन कौन से हैं, किस न्यूट्रिशन के लेने पे क्या चीजें होंगी, उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा बॉडी पे, उनके बारे में आज हम लोग नॉर्मल टॉक करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने एक बात कही थी कि वो स्टूडेंट जो जस्ट 10th पास करके 11th में एंट्री करते हैं, जो गांव देहात से आते हैं, जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करनी कैसे, हमें अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, या क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लेने हैं, या किस तरीके से तैयारियां करनी हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम की, चाहे वो नीट की हो और चाहे वो IIT-JEE की हो, ओके, या एनी अदर कॉम्पिटिशन। तो जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो PGT का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो IAS का हो, चाहे वो नीट और IIT-JEE का, सबकी रिक्वायरमेंट क्या है? अपना एम फाइंड आउट करना। तो उस एम को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत कुछ लोगों की रंग ले आती है और कुछ लोगों की रंग नहीं ला पाती। सब लोगों के पास 24 आवर्स ही होते हैं, लेकिन उस 24 आवर्स में कुछ लोग उसको कंसंट्रेट करके 4 घंटे में पढ़ के अपने अचीवमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और कुछ लोग 12 घंटे पढ़ने के बाद भी उस पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर पाते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है दैट इज योर न्यूट्रिशन, दैट इज योर फूड हैबिट, दैट इज योर फूड जो आप खाते हो। वो फूड जो आप खाते हो वो ब्रेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेन को कितनी हेल्प कर सकता है, वो आपकी बॉडी को कितना एक्टिव बना के रख सकता है, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और इस कोविड में सब लोग अपनी इस बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? टुगेदर विद दिस न्यूट्रिशन आई विल इन्फॉर्म यू हाउ टू मेक अप द इम्यूनिटी। आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप करोगे उसके बारे में भी बात करते हैं, ओके। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है ब्रेन ब्रेकफास्ट। ये जो ब्रेन ब्रेकफास्ट होता है ये होना क्या चाहिए? एग्जैक्टली व्हाट इज अ ब्रेन ब्रेकफास्ट? ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि वो बच्चे जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि गार्जियन के भी बड़े डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। सारे पेरेंट्स अपने गार्जियंस अपने बच्चों को बता के परेशान होते हैं कि सुबह कम से कम ब्रेकफास्ट करना चाहिए, सुबह स्कूल जाने समय ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, लेकिन कोई सुनता नहीं। आज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो ब्रेन ब्रेकफास्ट है, ये ब्रेन ब्रेकफास्ट इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज
अगर आप ब्रेन ब्रेकफास्ट यूज नहीं करोगे, इवन ब्रेकफास्ट यूज नहीं करेंगे, ब्रेन की तो बात की बात है, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि आप रात में 8 से 10 घंटे सो करके उठे हैं, 5 घंटे सो के उठे हैं, अल्टीमेटली 5 घंटे के बाद जब आपकी बॉडी रेस्ट के बाद एक्टिव हुई तो आपने उसको क्या दिया? नथिंग, क्योंकि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock और 6 o'clock अगर आप मूव किए हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, वो एनर्जी ग्लूकोज से मिल सकती है, वो एनर्जी बटर से मिल सकती है, वो एनर्जी प्रोटीन से मिल सकती है, आपने तो लिया। तो ब्रेन ब्रेकफास्ट की रिक्वायरमेंट बाद में, पहले तो ब्रेकफास्ट की रिक्वायरमेंट, तो ब्रेकफास्ट इज कंपलसरी इन एवरी स्टेप, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट की नीड है कि ब्रेकफास्ट कंपलसरी। दूसरी चीज, जो ब्रेन ब्रेकफास्ट होते हैं which is also need, which is also essential for student life, brain breakfast is mainly required for student life। और ये जो ब्रेन ब्रेकफास्ट है, इस ब्रेन ब्रेकफास्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो ब्रेन ब्रेकफास्ट है, जो इंडियन ब्रेन ब्रेकफास्ट है, लोग बोलते हैं बादाम खाया करो। ठीक है, बादाम बहुत अच्छा होता है कि बादाम से सारी चीजें नहीं मिल सकती। बादाम के अंदर जो कार्डेमम ऑयल होता है बेसिकली व्हिच इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी न्यूरॉन्स। आपके न्यूरॉन्स को हेल्दी करने के लिए, आपकी ब्रेन सेल्स को हेल्दी करने के लिए क्या जरूरत होती है? बादाम की। क्योंकि बादाम जो आप मार्केट से खरीदते हो जस्ट लाइक विदाउट फूड, वो एक ऑयल निकाला हुआ बादाम होता है, कुछ लोग कहते हैं उसके अंदर ऑयल नहीं होता। तो वो पर्टिकुलर कार्डेमम, वो पर्टिकुलर बादाम जिसके अंदर कवरिंग हो, ठीक, उसको तोड़ के आप निकाल के खाएं, उसमें आप पिन करोगे, आप नेल से उसे पिन करके देखिएगा तो उसमें ऑयल निकला होगा, मतलब उसमें ऑयल होगा, वो बादाम आपको यूज करना है। और समर में वो बादाम आपको पानी में डाल के यूज करना है। तो सबसे पहला जो इंडियन ब्रेन ब्रेकफास्ट में है वो पहला है कार्डेमम, लिख देते हैं, हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में भी लिख सकते हैं, बादाम, दैट इज कॉल्ड एज ए बादाम। दूसरी चीज है जो जनरली हम लोग बोल देते हैं, इंडियंस बोल देते हैं, ठीक है बादाम खा लिए, फ्रूट्स भी ले लेते चाहिए, फ्रूट्स। ओके, ये जो फ्रूट्स होते हैं, ये जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के अलावा हम लोगों को भी कुछ और चीजें भी यूज करनी चाहिए। ये जो फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट के अलावा भी हम लोगों को कुछ रफेज यूज करने चाहिए, फ्रूट्स एंड रफेज। ये जो रफेज होते हैं, ये रफेज मैं कोशिश ये करूंगा कि लिखने से ज्यादा बोलने पे आज वैल्यू दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस मेन जो हैं वो समझने हैं आपको। मेरी बात अगर समझ जाएंगे, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा वर्ड साइंटिफिकली नहीं बोलूंगा जो नॉर्मल स्टूडेंट को समझ में ना आए। मैंने यहाँ बात की कि ब्रेन ब्रेकफास्ट में जो इंडियन ब्रेन ब्रेकफास्ट होता है वो ज्यादातर उसमें क्या करते हैं, बादाम खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, या कुछ रफेज जैसे दलिया हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इस रफेज के लिए हम लोग ओट्स भी ले सकते हैं, दलिया भी ले सकते हैं, वो गेहूं का दलिया हो सकता है, वो ज्वार का हो सकता है, बाजरे का हो सकता है, या मकई का हो सकता है। मतलब स्टार्ची आपको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कोई ना कोई रफेज डायरेक्टली लेना है, चपाती की बात नहीं कर रहा, आपको रफेज लेना है बेसिकली, व्हिच इज जस्ट आपकी इंटेस्टाइन को क्या करेगा, वो वॉश क्लीन करेगा। और वो रफेज से क्या होगा, जब आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली आपको ब्लड के अंदर जो चीजें हैं वो न्यूट्रिएंट इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। ब्रेन ब्रेकफास्ट में दूसरी चीज ये जो है, बादाम के अलावा, रफेज के अलावा, ओट्स के अलावा कुछ चीज है जिसका नाम है, लोग बोलते हैं सी फूड। वो लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, वो लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, वो लोग एल्गी वगैरह खाते हैं, वो भी बहुत हेल्दी ब्रेन ब्रेकफास्ट है। और जो लोग समुद्र के किनारे नहीं रहते, उन लोगों को कुछ स्पाइरुलिना के बेड्स मिलते हैं, स्पाइरुलिना के मार्केट में बिस्किट्स मिलते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट्स। ब्रेन ब्रेकफास्ट में बादाम हो गया, फ्रूट्स हो गया, रफेज हो गए, सी फूड्स हो गए, स्पाइरुलिना हो गया, बिस्किट्स हो गए, स्पाइरुलिना की मार्केट में अवेलेबल। दूसरी चीज, जो लोग वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन, वो लोग फिश यूज कर सकते हैं, फिश में वीक, एक हफ्ते में एक बार वो फिश यूज कर सकते हैं, या कोई भी नॉनवेज में बेसिकली मटन और फिश, दैट इज बेस्ट नॉनवेज फॉर योर हेल्थ
हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली फिश इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन बिकॉज इट हैविंग ये जो फिश है इसके पास क्या होता है, विटामिन ई होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात ये की कि जो ब्रेन ब्रेकफास्ट है इनके अंदर आप ओट्स ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट एक और है जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस नहीं किया, वो है आपका वॉलनट, जिसको आप बोलते हैं अखरोट। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। नट्स, जितने भी नट्स होते हैं, बीच में द ग्राउंड नट, बीच में भी द पीनट, बीच में भी द वॉलनट, ऑल दीज नट आर इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन बिकॉज दे हैविंग ए स्पेसिफिक ऑयल। इनके अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑयल होता है जो ब्रेन सेल्स को हेल्दी बना के रखता है। इवन ओल्ड एज वाले पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को भी वॉलनट खाना चाहिए, काजू नहीं। काजू से कोई बेनिफिट नहीं है, काजू आपकी ब्रेन सेल को एक्टिव नहीं करता। यहाँ पे बात हो रही है ब्रेन ब्रेकफास्ट के रेफरेंस में, और ब्रेन ब्रेकफास्ट में आपको वॉलनट, बादाम, रफेज, स्पाइरुलिना, बिस्किट्स मिलते हैं स्पाइरुलिना के, और भी अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, और फिश भी। इतनी चीजें आप अगर ब्रेन ब्रेकफास्ट में एवरी डे अगर कुछ इनमें से कोई भी एक या दो चीज मिल जाए तो आपकी ब्रेन कैसे रहेंगी, हेल्दी रहेगी। तो अगर आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा तो कंसंट्रेशन कैसे होगी उस स्टूडेंट्स की, अच्छी होगी। इज इट क्लियर? ये सबसे पहले तो आपको अपने ब्रेन ब्रेकफास्ट की जो हैबिट है, हैबिट ऑफ द ब्रेकफास्ट को चेंज करनी होगी। सबसे पहले ब्रेकफास्ट इज कंपल्सरी। सबसे पहले दिमाग में ये बनाना है कि आपको ब्रेकफास्ट कंपल्सरी है, ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। उसके बाद आपको ये डेवलप करना है कि हमारे ब्रेन के लिए क्या चीज खाते हैं। ब्रेड पकौड़ा तो सब खाते हैं, छोले भटूरे भी सब खाते हैं, आलू का पराठा भी सब लोग खाते हैं। क्या ये ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है? नथिंग, इसमें कुछ नहीं है। इट इज जस्ट ओनली फॉर टंग एंड स्टमक। इट इज जस्ट ओनली फॉर टंग एंड स्टमक व्हिच इज नॉट एसेंशियल फॉर ब्रेन। वो ब्रेन के लिए हेल्दी नहीं है। ब्रेन के लिए हेल्दी क्या है? ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ब्रेन के लिए हेल्दी हैं। दूसरी चीज, इनके अलावा जो हम लोग बात कर सकते हैं वो ये बात है कि यहाँ पे एक और चीज हमने लिखी है, सेकंड पॉइंट लिखा है, ये ब्रेन ब्रेकफास्ट समझ में। दूसरी पॉइंट ये लिखा है फॉर कंसंट्रेशन एंड लेजीनेस। कंसंट्रेशन और लेजीनेस के लिए हमको क्या करना चाहिए? कंसंट्रेशन और लेजीनेस के लिए हम लोगों को जो खाना है उस खाने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बेसिकली हमको इंक्लूड करनी है जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन बढ़े और लेजीनेस रिमूव हो जाए। उस पर्टिकुलर इस स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे पहले हमारी जो डाइट है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड भी आप कह सकते हो, एंटायर स्टूडेंट लाइफ में, जैसे कई लोग होते हैं जो लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ओनली वी हैव जस्ट ओनली 1 आवर, उनके पास हम लोगों के पास नॉट 1 आवर, उनके पास पूरा 1 साल होता है अपनी स्टडी को कंप्लीट करके एग्जाम देने के लिए। जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं हार्डली उनके पास 6 मंथ टू 1 ईयर होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपके साथ जो फूड होना चाहिए, जो फूड हैबिट होनी चाहिए, जो आप खाना खाते हैं बनाते हो, वो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको लेजीनेस ना डेवलप हो, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो। कंसंट्रेशन तब डिस्टर्ब होगा जब आप खाना हैवी डाइट यूज करोगे, जब आप फैट ज्यादा यूज करेंगे, जब आप रिच फूड खाएंगे, जब आप स्पाइसी फूड खाएंगे, तो आपको लेजीनेस तो रहेगी ही रहेगी। आप उस लेजीनेस को रिमूव नहीं कर सकते, आपका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो सकता। कहते हैं सर हम जैसी कुर्सी पे बैठे नींद आ गई, जैसे हम बेड पे बैठे नींद आ गई। क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपकी सिटिंग हैबिट, जहां आप बैठते हो वो होनी चाहिए चेयर। और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो तख्त पे बैठते हैं, या बेड पे बैठते हैं, या सोफे पे बैठते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोफे पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोग बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले अपनी सिटिंग हैबिट को चेंज करेंगे, आप चेयर पे बैठेंगे, उसकी वजह से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, बेसिकली जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी बैकबोन कैसे होती है, ऐसे नीचे से ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरी चीज हम यहाँ बात कर रहे हैं हेल्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो पोस्चर है उस पोस्चर की बात कभी और करेंगे। फिलहाल हम लोग आज बात करते हैं कंसंट्रेशन और लेजीनेस को हम लोगों को रिमूव करना है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, जिसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ डाइट में चेंजेस करने चाहिए। उस डाइट में चेंजेस करने का सबसे पहला जो आपका पर्पस था वो ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक आपको ग्रीन टी यूज करनी है। ग्रीन टी जो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल थी, जिसको बोलते हैं ग्रीन लीव्स। और उस ग्रीन लीव्स के अंदर अगर आप लेमन यूज कर लीजिए बेस्ट है, उसमें जिंजर यूज कर लीजिए तो बेस्ट है,
बाकी किसी अदर वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक द टी फॉर स्टूडेंट्स लाइफ। जो हमारे स्टूडेंट्स लाइफ के लिए जो ग्रीन टी है वो घर पे हम कैसे बना सकते हैं विदाउट एनी टी लीव्स। हमें टी लीव्स को यूज नहीं करना, बस ग्रीन टी बनानी है जस्ट फॉर इंप्रूव द ब्रेन कंसंट्रेशन, जस्ट फॉर बूस्ट अप द ब्रेन बेसिकली। क्लियर माय पॉइंट? तो अब वो अगले वीडियोस में हम लोग शेयर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने की और लेजीनेस को रिमूव करने की। तो ये जो बेसिकली लेजीनेस और ये रिमूव होगी, हमें क्या करना है, ब्रेकफास्ट के बाद एक ग्रीन टी यूज करनी है। ग्रीन टी पीने के बाद हमें अपनी स्टडी को अगर आप इंप्रूव करोगे तो कंसंट्रेट करके, जहां पे आप 1 घंटा पढ़ के चेयर पे बैठ के पढ़ रहे थे, उसकी जगह पे आप 2 से 3 घंटे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। क्यों? कभी आप फील करके देखिए कि जस्ट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन ओनली 1 वीक, देन यू विल इन्फॉर्म एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिएगा सर ये प्रॉब्लम्स थी, मेरी शॉर्ट आउट नहीं हुई। और अगर शॉर्ट आउट हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मैसेज दीजिएगा सर बहुत फायदा हुआ, इनसे मेरी चीजों में इंप्रूवमेंट आया, कंसंट्रेशन बढ़ गया और मैं सक्सेस मिली मेरी। ओके, चलिए हम लोग बात कर रहे थे इस ग्रीन टी के बाद क्या करना है। आप पढ़ने के लिए बैठे, आपकी स्टडी इंप्रूव। अब आप कहेंगे सर हमें खाने में क्या खाना है? हमें खाने में तो रोटी है, सब्जी है, दाल चावल, ये सब लोग खाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ में वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है सर आधा घंटे से 2 घंटे 3 घंटे तो हमारे खाना बनाने में लग जाते हैं, हम खाना बनाते बनाते थक जाते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर नींद आने लगती है। तो जरूरी क्या है? आप ऐसा खाना खाओ ना जिससे नींद ना आए। आप ऐसा खाना खाओ ना, इट इज नॉट नेसेसरी अगर आप 1 साल अपने टंग के मुताबिक, आप अपने मन के मुताबिक अगर खाना नहीं खाओगे, क्या सर्वाइव नहीं हो सकते? हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? खाने पे, आपका ध्यान स्टडी पे नहीं है। अगर आपका पैशन, आपका जुनून आपकी स्टडी के ऊपर फोकस है, आपकी सक्सेस के ऊपर फोकस है, तो आपको खाना दिखाई नहीं देगा, आपको भूख नहीं दिखाई देगी, आपको वो टेस्ट नहीं समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है? सिंपल सा एक काम करना है। सबके पास कुकर होते हैं, आपको क्या करना है? दलिया, दाल, चावल जो भी है एक साथ बिठा देना है। एक साथ बिठा देना है। जो भी जिस तरीके से लोग बनाते हैं खिचड़ी मिचड़ी वैसे बना करके, 1 टाइम की बात कर रहा हूँ, इन ए डे और इन इवनिंग और डिनर किसी में भी। और उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल है, सीजनल वेजिटेबल जो आपके घर पे इजीली रूम पे अवेलेबल है, तो सबको डाल करके बाद में आपको एक बड़ा सा कहना चाहिए चम्मच से या छोटी चम्मच से आपको क्या करना चाहिए, उसमें देसी घी डाल देना चाहिए। और देसी घी नहीं है तो सरसों का तेल डाल देना चाहिए और उसको पैक करके 2 सीटी लगा के आपकी स्टडी चल रही है, कुकर में सीटी आ गई। जब कुकर में सीटी आ गई तो आप कुकर को खोल करके फिर लंच जो भी वो आपको टुगेदर विद दिस आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने सीजनल फ्रूट्स के साथ आपको कुछ सैलेड्स होनी चाहिए जो आपके पास हर समय रहनी चाहिए। बीच में भी द कुकुम्बर मतलब खीरा, अनियन, ककड़ी, टोमेटो और भी सारी चीजें हैं जिनको आप रॉ खा सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिकम फुटीज। सर ये बीच में नाम आ गया बोटेनिकल। बेटा ये बोटेनिकल नेम्स इसलिए आ गए बिकॉज आई एम बायोलॉजी टीचर। तो जो बायोलॉजी टीचर होता है वो कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग कच्चा टमाटर खा सकते हैं, कच्ची मूली खा सकते हैं। ये सारे सैलेड के फॉर्म में हम लोग अपने फूड में अगर इंक्लूड कर लें ज्यादा, मतलब अगर हम 1 प्लेट खा रहे थे 2 प्लेट खाएं। अगर आप 2 प्लेट सलाद खाओगे और 1 बाउल जो नॉर्मल आप चावल खा रहे थे उस बाउल में क्या बना है, आपको वो मिक्स खिचड़ी कह लो, मिक्स दलिया कह लो, और वो जब आप खाएंगे तो नो डाउट थोड़ा सा फर्स्ट 2 डेज आपको वो टेस्ट ना मिले, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो टेस्ट भी मिलेगा और उस सैलेड की वजह से आपका ब्रेन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसमें क्या हुआ, उसमें एक तो टाइम नहीं लगा, दूसरा आपका ब्रेन कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको विटामिन मिल गए, आपको मिनरल्स मिल गए फ्रॉम द सैलेड, और आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिला, प्रोटीन भी मिली क्योंकि दाल भी पड़ी, कार्बोहाइड्रेट मिला क्योंकि दलिया है या राइस है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमारा लंच और डिनर थोड़ा सा लाइट होना चाहिए इन स्टूडेंट लाइफ। लाइट का मतलब है आप ये भी कर सकते हैं कि इन नाइट, अगर हम लोग नाइट की बात करें, बात हो रही है यहाँ कंसंट्रेशन से, अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट में क्या करना है, नाइट में आप मिल्क ले सकते हैं, नाइट में आप मिल्क ले सकते हैं, थोड़ा बहुत दलिया ले सकते हैं, आप ग्रीन सैलेड ले सकते हैं। जिससे कि होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चों की जो स्टडी होती है वो नाइट में होती है।
और नाइट में जैसे वो लोग खाना खाते हैं तो सो जाते हैं, सर खाना खा लिया ज़्यादा हो गया सो गए, स्टडी इफेक्टेड हो गई सर। तो अल्टीमेटली क्या करना है, ग्रीन सैलेड्स यूज करना है आपको, मिल्क यूज करना है, थोड़ा सा दलिया यूज कर सकते हैं। अगर नहीं दलिया खाना है तो आप कुछ ना करिए, आप कोई भी पल्स जो आपको लाइक हो, अरहर है, मूंग है, उर्द छोड़ के, क्योंकि उर्द जो होती है जो ब्लैक कलर की होती है या ब्लू उर्द होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, आपको हैवी फील होगा, एक अल्टीमेटली आपको लेजीनेस हो जाएगा, आप आलस आने लगेगा और आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो आपको मूंग बेटर है, आप अरहर खा सकते हैं या मूंग खा सकते हैं। आप उस मूंग को, अरहर को कुकर में पका करके खाइए डिनर में, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उससे आपकी जो सिटिंग हैबिट है, जो आपको बैठने की, पढ़ने की जो बैठने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो आई थिंक शायद ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फॉर कंसंट्रेशन एंड लेजीनेस मूव करने के लिए हमें क्या करना है, आपको ब्रेकफास्ट के साथ साथ आप, जब मैंने बोला ग्रीन टी लेनी है, लंच में आप और एक चीज को ऐड कर सकते हैं, इसको आप बोलते हैं बटर मिल्क। बटर मिल्क का मतलब है छाछ, मट्ठा, सब कुछ आपका सर स्टूडेंट लाइफ में सब काम मिलेगा। आप आधा किलो दूध का पैकेट और आधा किलो दही अगर आप एवरीडे अफोर्ड कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता। आप आधा किलो दही अगर रखें तो 2 दिन चल सकता है, दोनों दिन आप यूज कर सकते हैं, और नहीं तो सुबह शाम यूज कर सकते हैं, एक दिन दही एक दिन दूध। और ये जो दही और दूध होते हैं ये बेसिकली रिच ऑफ कैल्शियम होते हैं, रिच ऑफ बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस बोलते हैं जिसको, ये सब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और फीमेल लाइफ में बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनकी फीमेल लाइफ के लिए मिल्क एंड कैल्शियम कर्ड इज एसेंशियल टू इंक्रीज द कैल्शियम। इसलिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, हीमोग्लोबिन की परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, दही खाना चाहिए और पल्सेस यूज करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो बात हुई हम लोगों की सेकंड पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में, वैसे और भी कई सारी चीजें हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम जैसे जैसे मेरे दिमाग में आएगा आई विल इन्फॉर्म। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने एक और यहाँ पे बात की कि ये जो एक्टिव ब्रेन है इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम ब्रेन को एक्टिव कैसे रख सकते हैं। आपने कहा सर ठीक है, हमने ब्रेकफास्ट भी यूज कर लिया, हमने ग्रीन टी भी पी ली, हमने लंच में मट्ठी को भी इंक्लूड कर दिया, ग्रीन सैलेड खा ली, या अगर मान लो किसी दिन नहीं है, एवरीडे तो दलिया और चावल नहीं खा सकते ना, एक दिन चपाती यहाँ 2 खानी थी, यहाँ 4 खानी थी, वहाँ 2 खा, और अदर मटेरियल से हमने वो अपना पेट को, स्टमक को फिल अप कर दिया। लेकिन इवनिंग में आपको कभी भी हैवी कार्बोहाइड्रेट डाइट या रिच फूड नहीं खाने हैं, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, आपको लिक्विड डाइट लेनी है, बीच में भी मिल्क, बीच में भी पल्सेस, लेकिन लिक्विड डाइट जस्ट लाइक ए सूप। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप सूप भी बनवा करके ले सकते हैं। आपको जितनी लाइट फूड लेंगे, जितना आप लिक्विड डाइट पे डिपेंड होंगे, उतना ही ज्यादा आपका लेजीनेस कम होगा, उतना ही लेजीनेस खत्म हो जाएगा और आपका ब्रेन की कंसंट्रेशन उतनी ही इंप्रूव होगी। जानते सब हैं तो करना चाहिए, आप जानते हैं करिए, और करेंगे तो ब्रेन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बैटरी की सिटिंग की टाइमिंग पीरियड बढ़ेगा। अल्टीमेटली लास्ट हम लोग यहाँ बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट की, हाउ टू मेक द एक्टिव ब्रेन। ये ब्रेन एक्टिव करने के लिए तो आपने कुछ नहीं खाया, आपने ब्रेन ब्रेकफास्ट किया था, ठीक है, अच्छी बात है, किया था, बादाम खाए, 2-4 घंटे 10 घंटे काम किया होगा उसने, लेकिन आपको ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रखने के लिए, एजिंग को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है तो एजिंग फैक्टर वर्क करता है, हमारी मेमोरी लॉस होना शुरू होती है। आफ्टर 45 इयर्स के बाद हमारी मेमोरी क्या हो जाती है, थोड़ी कम होने लगती है, हमारी ब्रेन सेल्स कैसे हो जाती है, थोड़ी सी लेस एक्टिव होने लगती है, हमारे बॉडी के अंदर पेनफुल शुरू हो जाता है, मस्कुलर एक्टिविटीज थोड़ी सी डिक्रीज करने लगती है। ये सब ना हो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, स्पेशली फॉर ब्रेन, बिकॉज हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन फॉर द स्टूडेंट लाइफ, न्यूट्रिशन फॉर स्टूडेंट लाइफ। इस न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ भी न्यूट्रिशनली हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2 चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आप इनको यूज करेंगे एवरी नाइट या एवरी मॉर्निंग। 2 चीजें मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जो बेसिकली आप नाइट में या अर्ली मॉर्निंग उनको यूज करना ही करना है, दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल टाइम इन स्टूडेंट लाइफ। अगर आपको अपने ब्रेन की शार्पनेस को इंक्रीज करना, अगर आपने अपने ब्रेन की मेमोरी को इंक्रीज करना है तो 2 चीजें जरूर खाएं। पहला, इसको बोलते हैं ओसिमा।
पहला जिसको बोलते हैं ऑसिमम, ऑसिमम का मतलब है तुलसी। आपको तुलसी के पत्ते 4 से 6 पत्ते एवरी डे वो पत्ते लेने हैं और आपको चबा के खाने हैं, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चबा के खाएं और चाहे वो आप किसी पर्टिकुलर मीठे के साथ बताशे के साथ खाने। लेकिन अगर आप कॉमन नॉर्मली 5 से 6 पत्ते ऐसे चबा के खाएंगे, पानी के साथ पी लेंगे, तो वो पत्ते आपकी बॉडी में जाते कुछ ना कुछ धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप करेंगे और वो ब्रेन की कंसंट्रेशन को भी इंप्रूव करेंगे। क्या हुआ? तुलसी के पत्ते खाने, पहला तरीका ऑक्सीजन। दूसरा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो नॉर्मली घरों में मिलता है, स्पाइस की तरह हम लोग उसे यूज करते हैं, और वो स्पाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनामन, जिसे बोलते हैं दालचीनी, उसे बोलते हैं दालचीनी, या उसे हम लोग बोलते हैं सिनामन। तो ये जो सिनामन है, इस सिनामन को अगर हम लोग पाउडर फॉर्म में कर लें, मिक्सी में पीस करके और उसको बना के अपने पास रख लें, तो जैसे हाफ स्पून, ये जो सिनामन है ये थोड़ी सी गर्म होती है, मतलब इसको अगर हम लोग विंटर में यूज करें तो बहुत अच्छे इंपैक्ट देते हैं। लेकिन नॉर्मली आप लिटिल बिट हाफ स्पून के आसपास एवरी डे मिल्क के साथ अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपका ब्रेन शार्प होगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इवन डायबिटिक पेशेंट्स को अगर ये देते हैं तो उसका शुगर लेवल भी मेंटेन होता है। इतनी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीबॉडी, फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट लाइफ में ये दो चीजें बहुत, जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र रामबाण, ये रामबाण है, आपकी स्टूडेंट लाइफ को इंप्रूव करेगा, आपकी मेमोरी को इंप्रूव कर सकता है। जिसे आप बोलते हैं जो लोग तुलसी दल तुलसी खाते हैं, जो लोग सिनामन यूज करते हैं, दालचीनी खाते हैं, उनकी मेमोरी बड़ी डिफरेंट होती है। व्हाई? बिकॉज़ दे आर यूज्ड, उनके अंदर होता क्या है एक अलग बात, वो एक अलग चक्कर है। क्योंकि ये दोनों ही फूड न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं इनकी बहुत अच्छी है, जो न्यूट्रिशन वैल्यूज के साथ साथ आपको क्या करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। दैट इज इट, दालचीनी और तुलसी, ये याद रखिए। दूसरी चीज की जो अभी हम लोगों ने बात की थी ग्रीन टी के रेफरेंस में, उस ग्रीन टी के अंदर भी तुलसी डाल सकते हैं। जो अभी आपने सैलेड की बात की थी, उस सैलेड के अंदर भी आप पुदीना यूज कर सकते हैं। तो कुछ अपने आईक्यू को भी यूज करना है कि सैलेड के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें डाल के इजीली जो आपको अच्छी लगती है। इवन आपको एवरीडे लेमन मिनिमम 1 to 2 लेमन, नींबू पानी या नींबू यूज करना है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो रहे, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो, इम्यूनिटी रहे, आपकी बॉडी कैसी हो, एग्जॉस्ट ना हो जाए, एनर्जी मेंटेन रहे। इवन कुछ लोग, कुछ आयुर्वेद में कुछ डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि आयुर्वेद में जब किसी, मतलब आयुर्वेद में कुछ लोग ये बोलते हैं, डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि जिनको फीवर आता है उन लोगों को भी पेठा मतलब शुगर और नींबू पानी ये पी लेना चाहिए एवरी डे। उनकी बॉडी में एनर्जी रहती है, उनकी बॉडी में मिनरल्स मेंटेन होते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? ये जो ब्रेन ब्रेकफास्ट है ये बहुत जरूरी है। हमें कंसंट्रेशन और लेजीनेस को इंप्रूव करना है, जिसके लिए मैंने बोला कि लंच और डिनर कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने बोला कि ब्रेन को एक्टिव कैसे करें, तो इसके लिए मैंने दो अभी आपको चीजें बताई हैं, तुलसी और दालचीनी। ऐसे और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको आसपास जनरली मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तुलसी के लिए कोई एफर्ट नहीं, तुलसी के लिए कोई एफर्ट नहीं करना, मैक्सिमम घरों में तुलसी मिल जाती है। अब आप सोच रहे हो सर रेस्टोरेंट लाइफ में तुलसी कहाँ मिलेगी, तो वो लोग जो लोग मंदिर जाते हैं, सुबह मंदिर जाएंगे तुलसी के पत्ते मिल जाएंगे, और नहीं तो दालचीनी है ना आपके पास, उसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और वर्ड है जिसको हम लोगों ने लिखा है व्हाट शुड यू टेक टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की, इनमें आपको बीच बीच में जो मैंने चीजें बताई हैं, वो एक अगर अपना पूरा आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाएं फूड को लेकर के, एक दिन बनाना है, उसके बाद आपकी हैबिट हो जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी और आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। जब आपने ब्रेन ब्रेकफास्ट किया उसके आधे घंटे के पहले या आधे घंटे के बाद आप उस ब्रेन ब्रेकफास्ट से पहले भी इन चीजों को ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है। इनको लेने के बाद तुलसी एंड दालचीनी, इस तुलसी और दालचीनी को लेने के बाद ये पर्टिकुलर जो सब्सटेंस हैं जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जो आपको जस्ट बिफोर द ब्रेन ब्रेकफास्ट लेना है, वो हो सकता है एलोवेरा, वो हो सकता है आंवला। वो एलोवेरा आपके घरों में भी जो लगा है, आप उसका भी पल्प निकाल के डायरेक्टली खा सकते हैं जैसे लाइक कैप्सूल, और या फिर आंवला जो सीजन में मिलता है उसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं अवेलेबल है, हर समय तो आंवला अवेलेबल नहीं हो सकता, एलोवेरा अवेलेबल हो सकता है, तो आंवले को ड्राई फॉर्म में आप
मार्केट में मिल जाता है, ड्राई फॉर्म में बहुत सस्ता मिलता है। 2-3 आंवले के पीस पानी में डालना और वो पानी को आपको पी लेना और आंवले को ऐसे चबा के खा लेना है। अब मैंने ये नहीं कहा कि कड़वा लगेगा, कैसा लगेगा, ये मैंने नहीं बोला। आपको खाना है। जितनी भी खराब चीजें होती हैं, कड़वी चीजें होती हैं, चुकंदर है, आंवला है, करेला है, ये सब कैसे होते हैं? बिटर टेस्ट के हो सकते हैं, लेकिन फायदा यही पहुंचाते हैं। पिज्जा का जो चीज होता है, जो सॉफ्ट रहता है, जो बड़ा कलर उसका बड़ा डिलीशियस सा लगता है, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, उसका कोई फायदा नहीं है। वो सब प्रिजर्वेटिव डाल के बना हुआ है। वो बॉडी में आपको कहीं ब्रेन को इंप्रूव नहीं करेगा, ब्रेन सेल्स को इंप्रूव नहीं करेगा, वो आपको बल्कि इंटेस्टाइन में जाके डिपॉजिट होने लगेगा। ओके, हम लोगों को क्या करना है, इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को एलोवेरा या जो आपका क्या बोलते हैं, जो आंवला है, उसको आपको यूज करना है। दूसरी चीज की ब्रेन ब्रेकफास्ट को लेने के साथ साथ यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, जो वो बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, उसको यहाँ हम लोग ब्रेन ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, बोलते हैं स्प्राउटेड सैलेड, जिनको बोलते हैं स्प्राउट्स। इनको क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स। ये जो स्प्राउट्स हैं, ये स्प्राउट चने का हो सकता है, ये मूंग का हो सकता है, ये मूंगफली का हो सकता है, किसी के भी स्प्राउट्स हो सकते हैं। वो स्प्राउट्स को आपको यूज करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए अपने ब्रेन ब्रेकफास्ट के अंदर। बात क्लियर हुई? ये तो बात हुई कि हमें ब्रेकफास्ट के पहले क्या करना है और ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है। इस ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ऐसा नहीं ऐसा खाते ही रहना है, ऐसा मैंने नहीं बोला। और हमने ये भी नहीं बोला कि एक साथ बैठ के आप 10 रोटी खा ली, ऐसा भी मैंने नहीं बोला। आपको करना केवल ये है कि इस पर्टिकुलर ईटिंग हैबिट को चेंज करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो आप ब्रेकफास्ट करने की टेंडेंसी को अपने अंदर लेके आए, ब्रेकफास्ट करने की टेंडेंसी लाएंगे, तब ये चीजें इंप्रूव होंगी। और जब ब्रेकफास्ट शुरू हो जाएगा तो उस ब्रेकफास्ट में करना क्या है? ब्रेन ब्रेकफास्ट करना है ज्यादा। और जो नॉर्मल है वो कभी कभार कर सकते हैं, कभी कभार 1 दिन 2 दिन छोले भटूरे खा लिए, ठीक है, कभी आलू के पराठे 1 दिन खा लिए तो ठीक है। और अगर नहीं खाएंगे तो ऐसा नहीं है, कुछ कम हो जाएगा, कुछ नहीं कम होगा, आपका ब्रेन बहुत शार्प रहेगा। ओके, आगे बात करते हैं। जब आपका ये हो गया और आपका लंच है, तो उस लंच में मैंने बोला कि लिक्विड डाइट रखनी है। जरूरी नहीं है 2 रोटी खाएं, चावल खाएं, सब्जी खाएं ना, आपको सब कुछ मिलेगा उस पर्टिकुलर फूड में जो आप खाने जा रहे हो। जो आप लिक्विड है वो खाने जा रहे हो, इसमें भी था बटर मिल्क, आपको पीने पीना 1 गिलास 2 गिलास जितना पी सकते हैं पी लीजिए, जस्ट लिक्विड। आप सैलेड खा सकते हैं, 1 प्लेट 2 प्लेट जो भी खाना हो सैलेड में वो आप खाइए, आपको बॉडी की एनर्जी लेवल का पता लगेगा। और नहीं मन माने शुरू में 1 रोटी खा लीजिए, 2 रोटी खा लीजिए, लेकिन उसके बाद नहीं। और जो पल्स है वो 1 बाउल एवरी डे आपको पल्स खानी है। और अगर उस पल्स का टेस्ट चेंज करना है तो नेक्स्ट डे आप उसके अंदर ग्रीन्स जो वेजिटेबल्स होती हैं वो मिक्स कर लीजिए बॉइल करते समय। बीच में भी द पालक, बीच में भी द मेथी, बीच में भी द सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इज अवेलेबल। ओके, इवनिंग में फिर आपको इवनिंग टी चाहिए। इवनिंग टी नहीं पीना है, चाय तो बिल्कुल नहीं, कॉफी बिल्कुल नहीं, बिकॉज दीज आर क्रिएटेड बाय ड्रग्स। आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है ये 3 चीजें, ड्रिंक, द हार्ड ड्रिंक, विच द कोल्ड ड्रिंक। ड्रिंक दोनों हार्मफुल है इन स्टूडेंट लाइफ। हार्ड ड्रिंक मींस अल्कोहल, जो आप लोग नहीं पीते हैं। दूसरी चीज कॉफी एंड चाय बिल्कुल नहीं। क्या पीना है? बटर मिल्क पीना है, ग्रीन टी पीनी है, लेमन वाटर पीना है, गन्ने का जूस पीना है। ये सब आपकी बॉडी को क्या करेंगे? गन्ने का जूस पिएंगे, शुगर मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, हेल्दी ब्रेन मिलेगा। नेक्स्ट, डिनर बहुत लाइट होना चाहिए। डिनर कैसा होना चाहिए? बहुत लाइट होना चाहिए। दाल का पानी, दाल मिल जाए, दाल बॉयल करके पी लीजिए, 1 गिलास दूध पी लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे मन मान रहा है तो उसमें आप 2 चम्मच दलिया डाल लीजिए, उसमें आप वेजिटेबल्स डाल लीजिए, जस्ट फॉर डिनर। डिनर बहुत हेल्दी होगा। आपकी जो सिटिंग हैबिट होगी, जो आपके पढ़ने की टेंडेंसी होगी, जो बैठ के आप जहाँ पे 1 घंटा पढ़ सकते हैं तो वहाँ 3 घंटा पढ़ सकते हैं। तो आप लेट नाइट पढ़ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड एवरी टाइम आपके दिमाग में अपना गोल होना चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो मुझे रेलवे में जाना है। जो भी आपका एम हो उसको एवरी टाइम आपके दिमाग में रहना चाहिए। एवरी टाइम आपका स्टडी रूम हो, वहाँ पे कोई बड़ा सा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट हो, उस ड्रीम प्रोजेक्ट का फोटो लगा लीजिए। उस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में एवरी टाइम दिन में 1 लाइन एट
एंड मतलब एक बार दिन में कम से कम उसके बारे में जरूर देखिए, उसको सोचिए और उन चीज़ों को यूज करिए। ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी, 100% हेल्प करेंगी। और इस पर्टिकुलर चीज़ों में जो हमने नाम लिया, जिसकी बात कर रहे हैं, जो बूस्टअप करेगी आपकी एनर्जी को, वो क्या है? हम लोग जो बात कर रहे हैं ये 100% है। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन की बात हो रही है ये कहीं से पढ़ा हुआ या कहीं से कहना चाहिए कुछ चीज़ों को कॉपी किया हुआ नहीं है। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जो स्टूडेंट लाइफ में मुझे नहीं मिल पाई, जो मुझे किसी ने नहीं बताया। लेकिन आज मुझे ये फील होता है कि अगर ये न्यूट्रिशन वैल्यूज के बारे में, इस फूड हैबिट के बारे में अगर मुझे पता होता तो शायद मैं इस जगह ना होकर कहीं और अच्छी जगह होता। बट ऐसा नहीं कि मुझे इस अपनी पर्टिकुलर इस टीचिंग लाइफ से मुझे कोई प्रॉब्लम्स है, नथिंग। आई एम सेटिस्फाइड विद माय प्रोफेशन। तो आपको भी क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए। किससे? अपनी स्टडी से, अपने एम से, अपने प्रोफेशन से। तो आपका एम क्या है? डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर बनना हो। अगर आपका डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपको बनना है, जो आपका एम है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ईटिंग हैबिट है। क्योंकि अगर ईटिंग हैबिट आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्टूडेंट लाइफ में जो आपका मेन पर्पस है स्टडी, वो इफेक्टेड नहीं होगी, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आप कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं, 1 घंटे से 2 घंटे पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोगों में कुछ लोग पूछ रहे हैं, सर उस बच्चे का फर्स्ट रैंक आई थी, उस बच्चे की। सर मेरे पड़ोस में रहता था, मेरे साथ उसने 12th किया और उसने आईआईटी टॉप किया है। उस फला लड़की ने मेरे साथ, वो पढ़ती थी स्कूल में, मेरे से कम नंबर आते थे, बट उसके इतने अच्छे मार्क्स आए कि सर वो 720 मार्क्स इन नीट में हैं। हाउ कैन इट्स पॉसिबल सर? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। बिलीव होगा कैसे? क्योंकि आप जो अपने टोटल 24 आवर्स के शेड्यूल को देखिए तो उसके पास भी वही 24 आवर्स थे जो आपके पास हैं। डिफरेंस केवल इतना है कि उसने, शी और ही, they utilize the time and you cannot। और वो जो टाइम को उसने 24 घंटे यूटिलाइज किया, वो कैसे? बाय कंसंट्रेट द ब्रेन, अपने ब्रेन को एक्टिव करके अपने टाइम को यूटिलाइज किया, कंसंट्रेट किया। बेसिकली वो कैसे किया? क्योंकि वो ईटिंग हैबिट उसने चेंज की, उसने अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज को चेंज किया। ठीक, इसलिए आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बच्चे बड़े हेल्दी लगते हैं। डॉक्टर्स के बच्चे बड़े हेल्दी होते हैं। क्यों? उस डॉक्टर को पता है कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में इसको कौन सा विटामिन चाहिए, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में इसे किस तरीके के फूड हैबिट को डालना है। कुछ डॉक्टर तो ऐसे भी होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कभी कुरकुरे नहीं देते, वो कभी उनको अपने चिप्स नहीं देते, उनको कभी प्रिजर्वेटिव फूड्स नहीं खिलाते, वो टेस्ट ही नहीं जानते कि उस तरीके की टेस्ट होता क्या है। तो इसलिए वो बच्चे जो होते हैं बड़े डिफरेंट होते हैं ब्रेन से। तो और एक और चीज़ है कि ब्रेन को कभी कभी रेस्ट भी देना चाहिए। इन सबको खाने पीने के बाद कभी कभी रेस्ट दे देना चाहिए। रेस्ट से मतलब है कि कभी कभी आपको क्या करना चाहिए? ब्रेन को रेस्ट देने का मतलब है कभी कभी छोड़ देना चाहिए। आधे घंटे के लिए आपको पढ़ाई छोड़ करके अपनी जो भी हॉबीज हो उनको अडॉप्ट करना चाहिए। किसी की हैबिट है पियानो बजाने की, गिटार बजाने की, गाने सुनने की, आधे घंटे वो करना चाहिए, जिससे आपकी क्या होगा? मूड फ्रेश हो जाएगा, and you are energized and take the green tea and do some lots of experiment on your study for positive। ओके, एक लास्ट में एक बात बताना भूल गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो अपने बच्चों को, जब वो बच्चे अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और मोस्टली जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनको वो लोग चॉकलेट्स दे देते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो चॉकलेट क्यों देते हैं और वो चॉकलेट होती कौन सी है? वो चॉकलेट किटकैट, 5 स्टार, वैसे मुझे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, मैं किसी कंपनी की चॉकलेट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये जो चॉकलेट्स हैं जो इंडियन में हम लोग खाते हैं बेसिकली, इन चॉकलेट को केवल इन चॉकलेट्स के अंदर होता है शुगर और फ्लेवर्स होते हैं, इसका कोई पर्पस नहीं है। लेकिन वो लोग जो जनरली अपने बच्चों को अर्ली इन द मॉर्निंग चॉकलेट्स देते हैं वो डार्क चॉकलेट्स होती है। एंड डार्क चॉकलेट इट इज आल्सो इंप्रूव और स्टिमुलेट योर ब्रेन, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी ब्रेन की कंसंट्रेशन को एनर्जाइज्ड करते हैं। दैट्स ये डार्क चॉकलेट्स। तो डार्क चॉकलेट्स भी आप यूज कर सकते हैं एज ब्रेन ब्रेकफास्ट, बट व्हिच इज जस्ट स्टिमुलेट, वो स्टिमुलेटर्स हैं।
वो जस्ट स्टिमुलेटर, वो बहुत ज्यादा ब्रेन सेल्स को हेल्दी नहीं बना सकती। हेल्दी तो आपको बादाम ही बनाएगा, वॉलनट बनाएगा, स्पाइरुलिना बिस्किट्स बनाएंगे, ओट्स, दलिया और भी कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ जो नट्स हैं वो बनाएंगे। तो आई थिंक शायद आप मेरे इस छोटे से वीडियो की हेल्प से शायद अपने आपकी पर्सनैलिटीज को और न्यूट्रिशनल वैल्यूज को समझे होंगे, और स्टूडेंट्स लाइफ में इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझ करके अगर आप पूरे साल इस तरीके के न्यूट्रिशन डाइट प्लान बना करके फॉलो करेंगे, तो शायद जहाँ पे स्टडी आपकी 2 घंटे होती थी, डेफिनेटली 100% आई विल इन्फॉर्म यू, चैलेंज कर सकते हैं कि आपकी स्टडी 10 से 12 घंटे हो सकती है। बट चेंज योर ईटिंग हैबिट, चेंज योर सर्टेन एटिकेट्स ऑल्सो। अब कुछ चीज़ें अपने एटिकेट्स में चेंज करनी पड़ेंगी, आपको अपने ईटिंग हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, आपको कुछ अपने गोल को फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीज़ों में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, which may be the food और which may be the timing। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए तरीके से, कुछ न्यू वीडियो जो आपको स्टूडेंट लाइफ में आपके एम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सक्सेस दिला सके। वैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो एक स्पेसिफिक कुछ प्लांट के ऊपर है। उन प्लांट से, अगर उन प्लांट को आप डेली खाते हो तो आगे और क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है और कैसे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सकती है। उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि आपको अपने घर पे और स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए आपको रात में अगर स्टडी को बूस्टअप करना हो तो ग्रीन टी कैसे प्रिपेयर करनी। दूसरी चीज, ये जो वीडियोस हैं ये मेरे कुछ एडवांस वीडियोस होंगे, जो वीक में एक वीडियोस मेरा होगा जो स्पेशली आपको स्टडी से हटके मैं दूंगा। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए जो एंटायर स्टूडेंट जो बेसिकली कोई स्पेसिफिक कंपटीशन को प्रिपेयर ना करके केवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेनली बूस्ट अप करने के लिए मेरे वीडियोस हैं जो एडवांस वीडियोस होंगे। नॉर्मली वीक में एक ही वीडियोस होंगे। मैं कोशिश करूंगा इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए और अपने सराउंडिंग जो भी फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म करिए। शायद उनको ये इस बारे में ना पता हो, शायद उनको बारे में पता हो तो अप्लाई ना कर पाते हो, लेकिन लास्ट मैं कहूँगा इन 5 चीज़ों के बारे में एवरीडे अगर इन 5 चीज़ों को आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका ब्रेन, कंसंट्रेशन, मेमोरी सब इंक्रीज होगी। फर्स्ट लीजिए तुलसी, नेक्स्ट लीजिए दालचीनी, नेक्स्ट वन इज चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स, एंड नेक्स्ट वन जो लोग मोटे हैं, फैटी हैं, उन लोगों को नींबू पानी के साथ हनी यूज करना चाहिए इन द मॉर्निंग। हनी, अगर आपको खाने की आदत है, मीठा खाना है तो आप हनी खा सकते हैं, चीनी नहीं। आई नॉट बिलीव इन द शुगर, जो व्हाइट कलर की होती है, दाने होते हैं शुगर, बहुत हार्मफुल है। आपको क्या खाना है? हनी खाना है। देन लास्ट वन दैट इज स्प्राउट्स। ये 5 चीजें भी अगर आप फॉलो कर लोगे तो शायद आपकी हैबिट में, आपकी ब्रेन की कंसंट्रेशन में लॉट्स ऑफ डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।